ओके। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। आई वाज वेरी इनकन्सिस्टेंट पिछले कुछ महीनों से इस चैनल पे। सो यस, आई हैव जॉइंट करियर लॉन्चर सीपी वाला सेंटर ऑफलाइन में फॉर माई कैट पोजिशन। यस, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि हाउ आई गॉट टू नो अबाउट दिस कोचिंग, वाई दिस कोचिंग ओवर अदर्स, वाई ऑफलाइन ओवर ऑनलाइन एंड वाई हाउ, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। My name is Saman and I am currently pursuing my BBA from Delhi Technology University and I am currently in my 4th semester, second year. Yes, and I have joined this career launcher की coaching in the month of December. तो yes, मैं अभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक and should you join this coaching or not, why I joined this coaching over others. And yes guys, one important information, like I have created a Telegram group for all those who are currently preparing for CAT 2026 and who are serious aspirants. ठीक है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर देना एंड आओ डिस्कस करते हैं कि कौन सी कोचिंग में ज्वाइन किया है आपने, क्या चल रहा है इस कोचिंग में, आपका क्या एक्सपीरियंस है बेसिकली। एंड लेट्स हेल्प ईच अदर एंड लेट्स कीप ईच अदर अकाउंटेबल कि आपने आज क्या प्रिपेयर किया, बेसिकली कैसी चल रही प्रिपरेशन, कुछ डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, साथ में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी एंड कमेंट बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई ऑफलाइन over on the C. I have prepared for exams like IPMET and CUT in previous year. ओके, सो क्लास 12th और क्लास 12th के बाद जो मैंने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया था वो बेसिकली पूरा ऑनलाइन ही था। उसमें मुझे ये पता चला बेसिकली कि मैं ऑनलाइन तो देखो नहीं कर सकता क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट था। एंड मुझे पता चल गया अब कि मैं ऑनलाइन तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक ऐसा चाहिए कि एक एनवायरनमेंट हो ऑफलाइन में, बच्चे हो जो कम्पीट कर रहे हो, टीचर तुम्हारे सामने हो एंड वो तुम्हें टास्क दे, तुम बेसिकली कोई होना चाहिए तुम्हारे देखने वाला, स्टूडेंट्स होने चाहिए जिससे तुम डिस्कस कर सकते हो एंड टीचर होने चाहिए जो कि तुम्हें गाइड कर सके, बेसिकली कोई हो तुम्हारे ऊपर कि हाँ कि तुम कुछ कर रहे हो। लाइक थोड़ी स्पून फीडिंग वाला होता है ना, लाइक एनवायरनमेंट होता है कि एक जैसे कि तुम स्कूल में जाते थे, तुम्हारे टेस्ट होते थे, टीचर देख रहे हैं तुम काम करके नहीं लाए। लाइक उस एक्सपीरियंस के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन किया एंड वो मुझे इसमें मिलती हुई दिख रही है क्योंकि जो मेरे मैथ की टीचर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। लाइक स्केल देख के आते हैं वो मारने के लिए, शुभम सर पढ़ा रहे हैं मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो, मतलब पढ़ाते अच्छा है काफ़ी। तो माई पर्पज़ ऑफ ज्वाइनिंग ऑफलाइन कोचिंग इज़ कि मुझसे ऑनलाइन नहीं हो रहा था। लाइक जो भी मैंने रीज़न दिया आपको, लाइक इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु कैन डू इवन बेटर इन ऑनलाइन, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु कैन डू बेटर इन ऑफलाइन। इट डिपेंड्स ऑन यू, बेसिकली यू हैव टू सी कि आप किस में अच्छा कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो अच्छा या फिर ऑनलाइन कर सकते हो अच्छा। दोनों ही कोचिंग से आपके स्टूडेंट्स पास होते हैं, क्रैक करते हैं एग्ज़ाम्स को। सभी एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, अगर हम कैट की बात करें बेसिकली तो यस काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ऑफलाइन में भी एंड ऑनलाइन में भी। तो यस, यू हैव टू सी कि वेदर ऑफलाइन कोचिंग इज़ प्रेजेंट इन योर एरिया और नॉट, और वो कोचिंग का रिजल्ट अच्छा है या नहीं है एंड क्या तुम ऑनलाइन अच्छा कर सकते हो। अगर ऑनलाइन कर सकते हो अच्छा तो जाओ ऑनलाइन की तरफ। यू टू सी योर प्रीवियस रिकॉर्ड एंड इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सो यस, एक क्वेश्चन का आंसर भी मैंने कर दिया है कि ऑफलाइन क्यों चूज़ किया मैंने एंड तुम्हें क्या चूज़ करना चाहिए। ठीक है, सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई करियर लॉन्चर ओवर अदर कोचिंग एंड व्हाई सीपी सेंटर। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते। तो देखो, मैंने जो इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया था, तुम्हारी तरह भी मैं कंफ्यूज था कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। लाइक सभी चाहते हैं कि बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करना, नो कोचिंग इज़ बेस्ट, लाइक नन इज़ बेस्ट। इट डिपेंड्स ऑन कि तुम कितना ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो, तुम कितना अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। कोचिंग विल गिव यू डायरेक्शन बट एट द एंड यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू डू सेल्फ प्रिपरेशन। क्योंकि अगर ऐसा होता कि एक कोचिंग बेस्ट है तो उसके सबसे ज़्यादा रिजल्ट आने चाहिए थे, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ऑफलाइन के बेटर रिजल्ट आते हैं, ऑनलाइन के बेटर रिजल्ट आते हैं। देखो, रिजल्ट तो सब कोचिंग से निकल जाती है, इट डिपेंड्स ऑन कि टीचर कौन पढ़ा रहा है एंड टीचर से मोस्टली अच्छे होते हैं। तो देखो, कोचिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती एक्चुअली में, बट हाँ हमें तो ज्वाइन करनी है ना कोई कोचिंग की, कौन सी अच्छी कोचिंग है उसके बारे में कैसे डिसाइड करें। तो देखो, कोई भी टीचर बेस्ट नहीं होता एंड कोई भी टीचर बेकार नहीं होता। इट डिपेंड्स कि तुम्हें समझ में आ रहा है उस टीचर का नहीं, एंड मोस्टली केस में तुम्हें समझ में आ जाता है क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ही डिफिकल्ट होता है तो उसमें समझने में टाइम तो लगता ही है ना। तब उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते कि ये टीचर अच्छा है, ये टीचर बेकार है। एंड अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे तुम एट द एंड कन्फ्यूज हो जाओगे कि दिस टीचर इज़ बैड, इसके साथ वाइब मैच हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सभी टीचर आई थिंक अच्छे होते हैं एंड सब का पढ़ाने का तरीका, बट हाँ कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके साथ तुम पढ़ते हो, तुम्हारी वाइब मैच हो जाती है, बट हाँ वो अलग चीज़ है एक। लेकिन जब तुम कोचिंग ज्वाइन करते हो तुम टीचर को नहीं देखते, बेसिकली तुम देखते हो कोचिंग के टैग को, कौन सी कोचिंग के ज़्यादा रिजल्ट है, ये सभी चीज़ें। बट टीचर के डेमो वीडियोस तुम्हें देने चाहिए इनिशियली कि कैसा समझ में आ रहा है। बेसिकली मैंने भी डेमो वीडियो दी था एक टीचर का, उस टीचर से मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इनिशियली वीकेंड बैच में ज्वाइन किया था मैं 12 खंबा में, बट अभी मेरा वीकडेज बैच चल रहा है
CP सेंटर में। ओके, सो अब बात करते हैं कि मैंने करियर लॉन्चर को ही क्यों चूज़ किया ओवर अदर कोचिंग्स। मैं अदर कोचिंग को भी चूज़ कर सकता था एंड मैंने इसी कोचिंग को डिसाइड क्यों किया, ये बेस्ट कैसे है मेरे लिए। लाइक फॉर मी इट इज़ द बेस्ट कोचिंग, फॉर यू इट इज़ नॉट, इट मे बी और इट मे नॉट बी बेसिकली। सो तुम्हारी ही तरह आई वॉज स्क्रॉलिंग ऑन यूट्यूब की विच इज़ द बेस्ट कोचिंग, आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड। मैंने अपने सीनियर से भी बात की, अपने भाई से भी बात की। तो देखो, जो मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, बेसिकली किसकी देखी थी, श्वेता अरोड़ा की देखी थी एंड अमेजर करके है कोई एक, एंड अमेजर टॉक्स है एक, एंड मैंने आई एम गाय की देखी थी। तो उनसे मुझे जो देखने के लिए मिला कि उन्होंने करियर लॉन्चर को तो बेसिकली रिकमेंड नहीं किया था। अगर मैं अमेजर टॉक्स की और आई एम गाय की बात करूँ, उन्होंने टाइम को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया था कि उसको सेंटर काफ़ी अच्छा है, लाइक दिस इज द नंबर 1 कोचिंग ऑफलाइन की अगर बात करें तो। लेकिन मैंने श्वेता अरोड़ा जो यूट्यूबर है जिसके अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, उसमें वीडियो देखी थी। उन्होंने ना एक गूगल फॉर्म स्क्रॉल किया हुआ था, बेसिकली डाला हुआ था अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें काफ़ी एक सर्वे था बेसिकली उसमें एक, कि मल्टीपल स्टूडेंट्स के सर्वे दिए गए थे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था उस कोचिंग के लिए, लाइक उन्होंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी उनकी और क्या प्राइसिंग था, कितने मंथ के लिए था, उनको क्या एक्सपीरियंस था उस कोचिंग के साथ, ऑनलाइन थी ऑफलाइन थी, सेंटर कौन सा था, ये सभी चीज़ें के बारे में। तो मैंने वो PDF को देखा, उसके रिव्यूज़ पढ़े कुछ, दैन मैंने वो ChatGPT को जाके दे दिया, इसको एनालाइज करो एंड बताओ कि ऑफलाइन में दिल्ली में CP में कौन सी बेस्ट कोचिंग है। देन ChatGPT के अकॉर्डिंग जो उस PDF का इंटरप्रिटेशन था कि कौन सी बेस्ट कोचिंग है, किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो उसमें बेसिकली टाइम को अच्छा नहीं बताया गया था। उसके रिव्यूज़ काफ़ी बेकार थे, मतलब रिकमेंडेड नहीं था वो। मतलब बेसिकली अगर मैं CP सेंटर की बात करूँ, दिल्ली के सेंटर की बात करूँ, अगर कनॉट प्लेस में जो सेंटर है उसके लिए, लाइक या फिर तुम ओवरऑल दिल्ली का भी मान लो उसके लिए, तो इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे टाइम के। एंड मैंने कुछ सीनियर से भी बात किया था अपने, तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बताया। एंड ChatGPT ने IMS और करियर लॉन्चर को काफ़ी अच्छा बताया था, लाइक इन दोनों को काफ़ी अच्छा बताया था, लाइक रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास, इन दोनों में से मेरे को कोई चूज़ करना। तो इसके बाद जब मैंने सीनियर से बात की अपने, तो मोस्टली ने मुझे करियर लॉन्चर को रिकमेंड किया, तो दैट्स वाई मैं करियर लॉन्चर की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड था। एंड अभी मेरे एक सीनियर से बात हो रही थी, मुझे पहले पता ही नहीं था कि वो करियर लॉन्चर में है। उनका भी 98.3% आया समथिंग। लाइक मेरे एक सुपर सीनियर है, लाइक अभी वो ग्रेजुएट हुए हैं लास्ट ईयर, मतलब दिस ईयर 2025 में ही ग्रेजुएट हुए हैं वो। तो यस, उनसे बात की थी, अभी मैंने एक्सपीरियंस पूछा तो काफ़ी सही था। एक सीनियर से और बात की थी, वो तथ्यागेट में थी, तो मैंने तथ्यागेट को तो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। एंड मुझे एक ब्रांड के साथ जाना था जो जिसे मैं जानता हूँ बेसिकली। तो उसने मुझे टाइम का बोला कि टाइम अच्छा नहीं है, IMS भी इतना खास नहीं है, मतलब रिव्यूज अच्छे नहीं है। तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि करियर लॉन्चर काफ़ी सही है, यू कैन चेक आउट दिस। तो यस, दैट्स वाई मैं करियर लॉन्चर की तरफ पहुंचा फाइनली, कि उसके रिव्यूज़ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिले, दैट्स वाई। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग करियर लॉन्चर आई आस्क्ड माई बैचमेट्स कि वाई डिड यू ज्वाइन दिस करियर लॉन्चर ओवर अदर्स, कि तुमने कौन कौन सी कोचिंग को एक्सप्लोर किया था एंड तुमने यही क्यों ज्वाइन किया ओवर अदर्स। तो उन्होंने बोला कि, तो बेसिकली उन्होंने भी थोड़ा रिसर्च किया था एंड उनको भी यही अच्छा लगा कि इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं अदर कोचिंग के कंपेयर। एंड एक MBA गुरु है, वो बेसिकली मुझे रोज़ पकड़ते रहता है, एक बंदा खड़ा रहता है बाहर, वो खींच के ले जाता है कि भाई आ जाओ काउंसलिंग करेगी तुम्हारी। मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, अभी उससे बात करनी पड़ेगी, थोड़ा हाय हेलो। मतलब भाई क्या है ये बात, अगर किसी को कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है तो वो अपना मन बना के आएगा ना, ऐसे तुम पकड़ के ले जाओगे तो उससे कोई बात थोड़ी है। अब वैसे तुम ये भी चीज़ देख सकते होगे कि MBA गुरु की मतलब डिमांड नहीं है एंड वो पकड़ पकड़ के बेसिकली एनरोल करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। एंड करियर लॉन्चर में ऐसा कुछ सीन नहीं था, कोई ऐसा खड़ा नहीं था बाहर, मतलब उनकी डिमांड है जो वो एक्चुअल में है ऑर्गेनिक। एंड तुम्हें इस सब बातों में विश्वास नहीं करना कि टाइम अच्छी है, करियर लॉन्चर अच्छी है, किसी ने यूट्यूबर ने बता दिया, नहीं, तुम्हें एक्चुअल में उस कोचिंग का रिजल्ट देखना है, उसके मतलब बेसिकली स्टूडेंट के रिव्यूज देखने हैं। मुझे भी लगा था कि करियर लॉन्चर अच्छा नहीं है बेसिकली अकॉर्डिंग टू दोज यूट्यूब के वीडियोज से, बट मैंने स्टूडेंट्स का एक्चुअल रिव्यूज चेक किए, वो चीज़ चेक करनी है तुम्हें। एंड यूट्यूबर पे ऐसे भरोसा नहीं करना बेसिकली। सो यस, बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग यू हैव टू सी द रिव्यूज ऑफ दिस कोचिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी तुम्हें इस तरीके से, सीनियर से बात करो, थोड़ा यूट्यूब पे देखो, रेडिट वगैरह पे देखो, उस सेंटर के रिव्यूज़ थोड़ा देखो, काउंसलिंग दो, डेमो वीडियोस दो, तो यही सब चीज़ें हैं। एंड अगर प्राइसिंग की बात करूँ मैं, तो मेरे को अराउंड 45 के इसका प्राइस पड़ा था फॉर 1 ईयर, ठीक है। एंड विच इज़ आई थिंक लेसर देन अदर कोचिंग्स। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट IMS, देन उसकी जो फीस थी अराउंड 60 की थी एंड टाइम की फीस अराउंड 65 to 70 के अराउंड है, विच इज़ क्वाइट हायर। तो यस, काफ़ी अफोर्डेबल भी है ये, लाइक कंपेयर टू अदर कोचिंग्स। एंड
रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो लाइक मेरे लिए एक विन-विन सिचुएशन है ये। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मिलती है बेसिकली इस कोचिंग में, कि आपको जो भी आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं ना, वो उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। एंड साथ ही साथ अगर कभी आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप उसको लाइव अपने घर से बैठ के जूम कॉल पे अटेंड कर सकते हो। एंड अगर आप कुछ डाउट है तो आप अनम्यूट करके पीछे से पूछ सकते हो, सभी को आवाज़ आएगी। एंड यस, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। लाइक अभी आई वॉज गोइंग टू माई होम टाउन फॉर ज्वाइनिंग अटेंडिंग ए वेडिंग बेसिकली। तो उस टाइम पर बेसिकली मैं ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन अटेंड करूँ। काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर तुम्हारी क्लास छूट भी रही है तो तुम ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। एंड काफ़ी बच्चे हैं ऐसे जो लाइक कुछ दिन ऑफलाइन आए थे बट मोस्टली ज्वाइन ऑनलाइन कर रहे हैं अब। तो यस, इट्स अ हाइब्रिड मॉडल जो कि आई थिंक आपको किसी अदर कोचिंग्स में नहीं मिलता है। लाइक सब में तो नहीं मिलता है। लाइक मैंने स्टूडेंट से बात करी थी तो बोल रहे थे कि अदर कोचिंग्स में ये नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो यस, अभी मेरी क्लासेस थी जो वो 4 दिन पर वीक चल रही थी, लाइक 4 days पर वीक। बट फ्रॉम मंडे इट इज़ गोइंग टू बी 3 classes पर वीक, बिकॉज वी आर गोइंग टू मर्ज विद अनदर बैच जो पहले से चल रहा था। तो हमें जल्दी पेस पकड़ने के लिए बेसिकली सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 1 क्लासेस एक्स्ट्रा हो रही थी वर्बल की। लाइक वर्बल की 2 क्लासेस हो रही थी एक, और बाकी जो 2 क्लासेस है वो DI एंड क्वांट्स की हो रही थी अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। एंड जो स्केड्यूल है सिलेबस है कि कौन सी क्लास कब होने वाली है वो पोर्टल पे ही आ सकती है। इट्स प्रिटी गुड। एंड पोर्टल पे आपको काफ़ी सारा मटेरियल दिख जाएगा। एंड बुक्स भी मिली थी मुझे काफ़ी सारी। लाइक ये 5 बुक्स मुझे मिली थी। हाँ, 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। यस, एज यू कैन सी दिस, हियर इज दिस। एंड इसके अलावा भी मुझे काफ़ी बुक्स मिली है। लाइक ये एक बुक ही है, एक बुक ही है। अभी मेरी ये वाली बुक चल रही है। लाइक इसी में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, लाइक QA की, LR की, DI की, VA की। बेसिकली आप सिलेबस देख सकते हो। ये लाइक जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना वो इसी शीट से बेसिकली बुक से कवर किए जाते हैं। लाइक तो ऐसा नहीं है कि हमें कॉपी में नोट करने की नीड हो रही है। एंड इसके अलावा भी हमें फंडामेंटल्स बुक मिली है जो मैंने आपको 5 बुक दिखाई थी। एंड इसके अलावा भी ये 2 सेट बंडल मिले हैं, एक ये 3 बंडल और ये 2nd बंडल। फर्स्ट बंडल मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन ये जो सारी बुक्स है ना, बंडल मैंने आपको दिखाया इतनी सारी, ये आपको खुद ही घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। लाइक इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, यू हैव एग्जाम्पल्स, यू हैव अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस, आंसर्स। तो यस, ये सभी चीज़ें हैं। बट कोचिंग में आपकी ये 2 बुक्स कवर होने वाली है एज यू कैन सी। एंड काफ़ी है ये। लाइक ये जो मटेरियल है ना, इनफ है। एंड जो आपकी कॉन्सेप्चुअल बुक्स है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये आपको खुद ही सॉल्व करनी होगी। यू हैव योर सेल्फ मोटिवेशन की तुम्हें सॉल्व करनी है। मतलब उन्होंने दी है कि सॉल्व करो जो क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि अगर वो करा नहीं रहे हैं तो तुम करोगे नहीं। लाइक तुम बोल रहे हो ना कि क्या ये मटेरियल इनफ है, तो भाई तुम्हें दी तो है इतनी सारी बुक्स, करो ना इन्हें सॉल्व। या फिर ये है कि मल्टीपल कोचिंग्स में ज्वाइन करते रहोगे, कहीं से टेलीग्राम से क्वेश्चन उठा लिए, पहले अपनी कोचिंग का सिलेबस तो कंप्लीट करो। मेरे मन में भी ये डाउट था कि क्या ये इनफ होने वाला है। लाइक मैंने अपने सीनियर से बात की, बोलता है कि इनफ है भाई, इतना कर दो हो जाएगा। बट अगर चूल है तो कर देंगे बाहर से भी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत क्वेश्चन अवेलेबल है। पहले इन क्वेश्चंस को तो करो, इन बुक्स को, ठीक है। मैं पहले इन बुक्स को करूँगा फिर किसी मटेरियल पे शिफ्ट करूँगा अगर ये कंप्लीट हो पाया अच्छे से। एंड हाँ, मेरे सीनियर ने एक बात बोली थी कि मैंने जो अपने टाइम पे ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मोस्टली बच्चे गिव अप कर देते हैं। लाइक सर ने भी अभी बोला था भी एक दिन पहले कि जैसे अभी कोचिंग में 40-50 बच्चे हैं। लाइक कैट के टाइम पे नवंबर में आते आते 10-15 बच्चे ही बचेंगे जिनमें मोटिवेशन रहेगा, जो कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे। एंड उन्हीं का इवेंचुअली कैट क्रैक होएगा। आर यू द वन? तो यस, मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मोटिवेशन तो कुछ होता नहीं है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी होती है, जिसके लिए मैंने ये ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है। एंड अगर मैं बात करूँ वीकेंड और वीकडे बैच की, तो इनिशियली मैंने वीकेंड बैच ज्वाइन किया था क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा सा 2 घंटे का है मेरा, 2-2.5 घंटे, 2 घंटे का मान लो तुम। सो इफ़ आई टॉक अबाउट वीकेंड एंड वीकडेज बैच के बारे में, देन इनिशियली आई ज्वाइंट वीकेंड बैच जिसमें सैटरडे एंड संडे क्लास होती है 2-2 घंटे ईच। लाइक इनिशियली तो इतना ही टाइम है। लाइक उसके बाद सैटरडे में 2 क्लासेस 2 घंटे की, लाइक इन टोटल 4 घंटे। एंड देन संडे में 2 क्लासेस 2-2 घंटे, टोटल 4 घंटे, मतलब मिला के 8 घंटे। सो ये सीन होता है वीकेंड बैच में। इनिशियली मैंने वो 2 दिन ज्वाइन किया था, देन आई शिफ्टेड टू वीकडे बैच, क्योंकि अगर तुम वीकेंड बैच ज्वाइन करोगे ना तो तुम्हें वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सैटरडे संडे क्लासेस होगी, तुम पूरे हफ्ते ऐसे खाली बैठे रहोगे। लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर सैटरडे आया। लाइक तुम्हारी क्लासेस सैटरडे एंड संडे में हुई, देन मंडे टू फ्राइडे तुम्हारे पास सच कोई प्रेशर नहीं रहेगा। जो कंसिस्टेंसी के लिए तुमने कोचिंग ज्वाइन की थी वो तुम्हारी सारी बेकार चली गई, बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो उसका कुछ पर्पस बचा नहीं बेसिकली ज्वाइन करने का। मेरा ये मानना है बेसिकली, तुम्हारा कुछ और मानना हो सकता है। दिस ऑल आर माई ओपिनियन, ठीक। देन फिर आई थॉट कि लेट्स ज्वाइन वीकडेज वाला बैच जो कि 5:15 to 7:15 होता है।
मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, अभी 3 क्लासेस स्टार्ट होने वाली है मेरी, पहले 4 थी, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। सो यस, इसमें आपकी काफ़ी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, आप पढ़ते रहते हो पूरे वीक में, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, बेसिकली काफ़ी सही है ये। एंड यस, मज़े की बात कि मेरी कोई भी क्लासेस क्रैश नहीं हो रही है मेरे कॉलेज की क्लासेस के साथ। ठीक है, एंड अगर क्रैश होती भी ना कोचिंग की क्लास, तो भाई भाड़ में जाए कॉलेज। कैट क्रैक करना है मुझे, कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो भाई। कॉलेज में अटेंडेंस मेंटेन करनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं है भाई, कैट क्रैक करो, कॉलेज कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे। मतलब बेसिकली अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, अटेंडेंस मेंटेन की बात करूँ, नहीं होता भाई। एक हफ्ते पहले ही पढ़ाई होती है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तो इसका कुछ बहाना मत दो। फोकस ऑन योर कैट प्रिपरेशन, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पढ़ो। अब कोई पूछेगा कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए एक दिन में, तो देखो अगर तुम्हारी क्लासेस हो रही है, लाइक तुमने 2 घंटे की क्लास अटेंड करी, तो 2 से 3 घंटे फर्स्ट डे तो रिक्वायर है ही। एंड जिस दिन तुम्हारी क्लासेस नहीं है तो उस दिन 5 घंटे पढ़ो। ठीक है, मेरे कहने से पढ़ोगे क्या तुम? अच्छी बात है, पढ़ दो तुम। वैसे मेरे कंपटीशन इंक्रीज होगा क्या उससे? हाँ होगा। ठीक है भाई, मेरे कहने से कोई नहीं पढ़ने वाला वैसे भी। एंड यस, आई हैव क्रिएटेड टेलीग्राम ग्रुप, जो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो यस, कनेक्ट करते हैं वहाँ पे, हम अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं कि कौन क्या पढ़ रहा है, इसका क्या चल रहा है, कौन सी कोचिंग में हो, बेसिकली साथ में प्रिपेयर करते हैं ना। ठीक है, तो यस, ग्रुप में ज्वाइन कर देना, लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलो मिलते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में। एंड बताओ कि तुम्हारा कुछ डाउट है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं काफ़ी कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ अबाउट माई कैट प्रिपरेशन, में कैट जर्नी क्या हो रहा है, व्लॉग्स अपलोड करूँगा, बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, सब कुछ। ठीक है, सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2026 और 2027, तो कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, आई थिंक सब कुछ कवर हो गया है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं।